ठीक है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें से हर एक को जो है साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9700। अब इसमें क्या करेंगे, जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे सबसे पहले हम इसकी सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हम सवाल उतारेंगे 9700। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हैं वो सारे हमारे पास राइट हैंड साइड पर हैं, यानी ये सारे इस साइड पर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे होता मिसाल तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता है 0.9700, तो यहाँ पे एक नंबर राइट साइड लेफ्ट साइड पर भी था। मतलब क्या, जब यहाँ पे सारे नंबर्स जा रहे हैं राइट साइड पर, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। मतलब क्या है कि 9 पहले नंबर के बाद इतने नंबर्स होंगे उसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 9 पॉइंट, या फिर 9 पॉइंट भी नहीं करने की जरूरत है, 9 लिख के सिंपल 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसके ऊपर 10 क्यों, ताकि हम इसकी पावर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा, अब मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, 9000 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। और तीन नंबर्स मौजूद है मेरे 700, 3 हो गए, तो ऊपर हमने एक्सपोनेंट में यानी पावर में लगा दिया 3। ये होते हैं यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, या तो आप इस तरह से लिखें या फिर आप जैसे इस तरह सिंपल एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ जा रही है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 पॉइंट, एक नंबर इसके बाद लिख लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक नंबर आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर भी 9 के बाद कितने नंबर थे वो देखना ज़रूरी है। तो 9 के बाद यहाँ पे कितने थे, 3, तो यहाँ पे तब भी 10 के ऊपर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7 साथ में देखें, जब हमें एक्सपोनेंट ही असल चीज़ देखनी है तो मतलब यही बेस चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिंपल एक 7 मौजूद था, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक तो 7 हो गया और यहाँ पे 2 यकीनन 0 होंगे जब भी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो मतलब ये इसकी सिंपल सा एक आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये, यहाँ पे फिर से हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर से एक दफ़ा क्वेश्चन डालेंगे 49800000। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतार लिया। देन अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस दफ़ा फिर से राइट साइड पर है सारे, तो सिंपल 4 पॉइंट, या तो पॉइंट आप लिख लें, ठीक है, 4.9 और 8 भी लिख लें, क्योंकि 0 हम नहीं लिखेंगे, अब से जितने बार भी लिखेंगे तो जस्ट नंबर लिखेंगे। अगर 4 के पास सारे 0 होते तो हम सिंपल 4 लिखते। ठीक है, अगर यहाँ पे अब 9 और 8 मौजूद है तो पहले हमने सिर्फ सिंपल 7 मौजूद था पहले वाले में, यहाँ पर जस्ट हमने 7 लिखा था, 0 नहीं लिखे थे। इसी तरह से यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 9 और 8 दोनों मौजूद है, तो 9 और 8 आ गया और बाकी सबको हम हटा देंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब 4 के बाद कितने नंबर थे, इस 4 को हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मौजूद हैं, तो ये 6 आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है और वो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे फिर से हम एक दफ़ा सॉल्यूशन लिखेंगे, देन 960000। तो अब इसको हम फिर से साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, तो किस तरह से 9 और फिर पॉइंट, इसके बाद 6 मौजूद है, बाकी सारे 0 तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ पे कितने हैं 9 के बाद नंबर्स, 9 को हटा दें फिर से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे, सिंपल 7 है क्योंकि सारे यहाँ पे राइट साइड पर है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गई, इसका आंसर आ गया। ये सारे भी आंसर ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4169। तो इसमें भी यही करेंगे कि सॉल्यूशन की हेडिंग डाली 4169, देन अब 4 इसके आगे ही कर लेते हैं, 4 के बाद पॉइंट, फिर सारे ही नंबर हैं तो हम सारे उतार लेते हैं, 4169 मल्टीप्लाई बाय 10 और एक्सपोनेंट कितना आएगा, पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3, तो ये 3 आ गया इसके ऊपर। ये फिर से हमारा साइंटिफिक नोटेशन में पता चल गया, ये हमारा आंसर हो गया। देन और क्या है हमारे पास, फिफ्थ है 84,000।
अच्छा, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन उतारेंगे। यहाँ पे 8 पॉइंट आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 पॉइंट बाकी 4 और 0 है तो हम वो नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद कितने हैं, मतलब इसको तो हटा देते हैं ना, तो ये कितने हैं 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4 इसका हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी और ये इसका आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक है 0.718। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद 0.718। अब देखिए, पहले सारे नंबर ज़्यादातर राइट साइड पर थे, बट यहाँ पे पहला नंबर जो है वो मतलब पॉइंट के इस साइड पे भी हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। तो जब पॉइंट के इस साइड पे भी नंबर मौजूद हो तो हम किस तरह से करते हैं कि अब इसका वो अलग होता है। पहले हमने जितने भी लिखे थे ना, वो सिंपल 10 की पावर 3 या 10 की पावर 7 जो भी था उसके आगे राइट साइड पर नंबर उसको काउंट करके लिखा था। लेकिन सिंपल 3 लिखा था, ये -3 नहीं लिखा था, या -7 जो भी था वो नहीं लिखा था, सिंपल 3 या सिंपल नंबर्स लिखे थे। इसका मतलब क्या था, जब कोई नंबर सिंपल लिखा जाए तो उसके साथ प्लस का साइन होता है, और अगर अकेला उसके साथ कोई साइन मौजूद है तो जाहिर सी बात है वही साइन होता है। -3 जैसा अगर हो तो उस जगह पे वो -3 ही है। अच्छा, तो प्लस का साइन जब आता है जब हमारे पास सारे नंबर्स राइट साइड पे मौजूद हो, और माइनस का साइन तब लगाएंगे जब हमारे पास नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे ये 0 जो है वो लेफ्ट पॉइंट के बाद भी मौजूद है। पॉइंट के इस साइड पे जब भी लेफ़्ट साइड पे नंबर मौजूद होंगे पॉइंट, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से करते हैं कि 7 लिखा, अभी इसको हटा देंगे, और ये जो पॉइंट है इसके इस साइड लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर है, तो सिंपल हमें एक ही 0 नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7, अब ये 7 के जो पॉइंट था ना, ये 7 के इस साइड आ जाएगा 7.18, और मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे 0 मतलब पॉइंट के इस साइड पे कितने नंबर थे, एक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। जब भी हम पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर काउंट करेंगे तो उसके साथ -1 आएगा, लेकिन अगर हम उसके राइट साइड वाले करेंगे तो उसके साथ कोई साइन नहीं आएगी, मीन्स कि वो पॉजिटिव होगा नंबर, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 0.000 सॉरी 0.00643। ठीक है, सॉल्यूशन इसका लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद 0.00643 मतलब क्वेश्चन वापस उतारा। अभी फिर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो देखें अब क्या करेंगे, फिर से 6 लिखेंगे, और इस वक्त देखेंगे मतलब ये जो डिजिट है ना उस तक पहुंचने में कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे 0.7 आ गया था, मतलब पॉइंट के बाद ना 0 मौजूद नहीं था, डायरेक्ट 7 था, तो हमने सिंपल ये नंबर काउंट कर लिया था। लेकिन इस वक्त क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर मज़ीद हमें इस तक पहुंचने में लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको काउंट करते हैं कि यहाँ पर मतलब 6 लिख दिया, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्सपोनेंट इसका क्या आएगा, 6 तक पहुँचने में कितने नंबर्स लगे, 1 2 3, तो मतलब क्या आएगा -3, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से काउंट किया है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ऊपर वाले में भी यही देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है वो तो एक ही है, लेकिन साथ में क्या है 7, मतलब यहाँ पे 0.7 तक पहुँच, 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया, और 7 तक पहुँच मतलब 7 के सिंपल 7 के बाद लगाया ना एक, तो 7 पॉइंट तो हमने सिंपल 1 काउंट किया, तो यहाँ पे -1 आ गया। इसी तरह से ये भी किया था कि यहाँ पे 6 तक पहुँचने में हमें कितने डिजिट चाहिए, ना 6 के बाद पॉइंट लगाने तक कितने चाहिए, तो 1 2 3 3 चाहिए, तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया। नेक्स्ट है 0.0074। सॉल्यूशन लिखा, फिर से इसकी हेडिंग डाली, मतलब सॉल्यूशन की अच्छी सी हेडिंग डाली, तो सब बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी हेडिंग पॉसिबल नहीं है। 0.0074
अब क्या है, फिर से इस डिजिट तक पहुंचने के लिए हमें पॉइंट लगाएंगे। तो इस डिजिट के बाद कितने मतलब कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड से हम आए छोड़ के, तो वो देखते हैं। पॉइंट तक 1 2 3 तीन नंबर आए साथ, 7 को भी काउंट करते हैं कि 7 के बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, हमें ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे पॉइंट लगा है तो फ़ायदा उससे कुछ नहीं होगा, वो आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 0 पॉइंट अच्छा सॉरी 7 पॉइंट, अब कितने नंबर है 1 2 3, तो 4 लिखे होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 और एक्सपोनेंट -3, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास 0.21005, इसको सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, देन वापस उतारा 0.21005। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा देखिए अब ये जो है हमें इसके बाद डिजिट लगाना, पॉइंट लगाया एक 1005 मल्टीप्लाई बाय 10। अब अच्छा देखिए यहाँ पे जो है हमने इतने सारे डिजिट्स क्यों लिखे, क्योंकि ये नहीं था कि 0 पर ही आके बात खत्म हो गई, तो उनके 5 आ गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे 0 भी साथ में लिखे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या, सिंपल यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 के बाद लगा है, तो एक ही नंबर है, पॉइंट से बाद सिर्फ 2 ही है, तो मतलब एक, लेकिन है वो लेफ्ट साइड पे काउंट हुआ है, पॉइंट से हमने इस साइड पे काउंट किया था। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे 10 - 1। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ। सब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक आवर वीडियो।